हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन एक्सप्रेस में। दोस्तों आज हम हिंदी व्याकरण का इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो चाहे आपका यूपी टेट हो, सी टेट हो, सुपर टेट हो या फिर कोई अन्य एग्जाम। इसलिए दोस्तों वीडियो को ध्यान से देखें और लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों देखते हैं उपसर्ग की परिभाषा, यानी उपसर्ग किसे कहा जाता है। तो दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में, कहाँ पर दोस्तों, आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, यानी उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, ठीक है, और उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। दोस्तों उपसर्ग शब्द हमारा दो शब्द से मिलकर बना है, उपधन सर्ग, ठीक है, जहाँ पे दोस्तों उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या फिर निर्माण करना। इस प्रकार दोस्तों उपसर्ग शब्द का अर्थ हो जाएगा समीप आकर नया शब्द बनाना, ठीक है, यानी यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। ठीक है दोस्तों, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है और इसके लगने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आ उपसर्ग भाव में शब्द में जोड़ा गया है। ठीक है, भाव हमारा क्या था, मूल शब्द था, तब इसका अर्थ क्या था, भाव का अर्थ भावना, क्या था दोस्तों, भावना था। लेकिन जब हम इसमें आ उपसर्ग जोड़ देंगे तो ये हमारा अभाव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अभाव शब्द बन जाएगा, जिसका अर्थ होता है यानी बिना, किसी चीज़ के बिना, यानी किसी के अभाव में। ठीक है, यानी इस प्रकार दोस्तों इसका अर्थ परिवर्तन हो गया। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों उपसर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो दोस्तों उपसर्ग के भेद, उपसर्ग दोस्तों मुख्यतः 5 भेद होते हैं इसके। कौन कौन से, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू और फारसी के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे हिंदी के उपसर्ग। ठीक है, तो दोस्तों हिंदी के उपसर्ग कुल 12 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, तो कुल 12 होते हैं, जो इस प्रकार हैं। और दोस्तों मूल उपसर्ग पूछे तो हिंदी के मूल उपसर्ग 10 होते हैं। कहीं कहीं पे दोस्तों कुल उपसर्गों की संख्या 13 भी लिखी आपको मिल जाएगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पहला है दोस्तों यहाँ पे दो उपसर्ग। दो का अर्थ होता है बुरा, हीन, दो, विशेष या कम। दोस्तों उपसर्गों के अर्थ को अगर आपने ढंग से समझ लिया तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिए और इसके अर्थ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, जैसे यहाँ पे दोस्तों दुबला, दुर्जन, दुर्बल, दुलारा और दुधारू, यहाँ पे दोस्तों दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है और दो का अर्थ क्या होता है, बुरा, हीन, दो, विशेष या फिर कम। ठीक है, अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा अध उपसर्ग। अध का अर्थ क्या होता है, आधा, जैसे अध पका यानी आधा पका हुआ, अध मरा, आधा मरा, अध कच्चा, अध कचरा। ठीक है, अगला है दोस्तों हमारा अन उपसर्ग। अन का अर्थ क्या होता है, तो अन का अर्थ अभाव, निषेध या नहीं। इन 3 अर्थों में अन उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों अनजान, अनकहा, अनदेखा, अनमोल, अनबन इत्यादि शब्दों में अन उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अगला उपसर्ग है दोस्तों हमारा उन उपसर्ग। उनका अर्थ दोस्तों क्या होता है, उनका अर्थ होता है एक कम। क्या होता है, एक कम, यानी जैसे यहाँ पे देखेंगे 29, 49, 59, 69, 39, इन शब्दों में उन उपसर्ग का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आइए दोस्तों देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों हमारा को उपसर्ग। कौन सा, को उपसर्ग। को का अर्थ क्या होता है दोस्तों, बुरा या हीन। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कुमार्ग, कुरीत, कुख्यात, कुमति, कुचैला, कपूत, इस प्रकार दोस्तों यहाँ पे को उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है दोस्तों अ उपसर्ग। अ का अर्थ होता है हीन, अब या निषेध।
ठीक है। जैसे दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अवगुण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि अवगुण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जैसे अवतार, अवघट, अवगढ़, औढ़र आदि शब्द में अ उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अगला है दोस्तों हमारा आ उपसर्ग। आ का अर्थ क्या होता है? अभाव या निषेध। ठीक है। जहाँ पे अभाव या निषेध का वर्णन करना होता है तो वहाँ पे आ उपसर्ग शब्द में जोड़ दिया जाता है। जैसे अछूता, अथाह, अटल, अचेत आदि। ठीक है। अगला उपसर्ग है दोस्तों नी उपसर्ग। नी का अर्थ क्या होता है? रहित, भाव विशेष या कमी। जैसे दोस्तों उदाहरण दिया हुआ है निडर, निकम्मा, निगोड़ा, निहत्था या निहाल। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों नी उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं अगला है दोस्तों च उपसर्ग। च का अर्थ किस अर्थ में किया जाता है? च उपसर्ग का प्रयोग चार। ठीक है। च का अर्थ क्या होता है? चार होता है। जैसे चौराहा, चौकन्ना, चौमासा, चौमुखा आदि। अगला है दोस्तों उ उपसर्ग। उ का अर्थ होता है अभाव, हीनता। जैसे उजड़ना, उछलना, उजड़ा, उधर आदि। ठीक है। अगला है दोस्तों पच उपसर्ग। पच का अर्थ होता है पाँच। जैसे पचरंगा यानी पांच रंगों वाला, पचमेल, पचकूटा, पचमढ़ी आदि। ठीक है। अगला है दोस्तों ती उपसर्ग। ती का अर्थ होता है तीन। जैसे तिरंगा यानी तीन रंगों वाला, तिराहा तीन राहों का समूह, तिपाई, तिकोण, तिमाही आदि। ठीक है। इस प्रकार दोस्तों ती उपसर्ग हो गया। अगला है दोस्तों हमारा संस्कृत के उपसर्ग। ठीक है। अभी तक हमने हिंदी के उपसर्ग देखे हैं, अब संस्कृत के उपसर्ग। यानी दोस्तों आपका आज उपसर्ग से बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वीडियो को बस लास्ट तक ज़रूर देखिए, आज आपका उपसर्ग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों पहला है संस्कृत में आ उपसर्ग। दोस्तों यहाँ पे आ का अर्थ होता है अभाव, अन, निषेध या नहीं, विपरीत। ठीक है। जैसे दोस्तों अथाह, अनाचर, अलौकिक, अस्वीकार, अन्याय, अशोक। दोस्तों जैसे आपके एग्जाम में आ गया कि अशोक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो दोस्तों कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है। अगला है दोस्तों अप उपसर्ग। ठीक है। अप का अर्थ होता है बुरा, अभाव, विपरीत या छोटा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपको अप का अर्थ मालूम है तो आप आसानी से उसको अलग करके बता सकते हैं कि यहाँ पे अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। जैसे दोस्तों अपव्यय, अपवाद, अपकर्ष, अपहरण आदि। ठीक है। अगला है दोस्तों अभि उपसर्ग। अभि का अर्थ क्या होता है? सामने, इच्छा प्रकट करना या चारों ओर। जैसे अभिनंदन, अभिलाप, अभिमुख आदि। अगला है दोस्तों उप उपसर्ग। उप का अर्थ होता है निकट, छोटा, सहायक, गौण या हीनता। जैसे दोस्तों उपाध्यक्ष, उपगोल, उपनिवेश, उपस्थित आदि। आइए देखते हैं अगला है दोस्तों हमारा अधि उपसर्ग। अधि का अर्थ क्या होता है? अधि का अर्थ होता है श्रेष्ठ, प्रधान, ऊपर या सामीप्य। ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है अधिराज, अध्यात्म, अध्यक्ष, अधिनियम आदि। ठीक है। अगला है दोस्तों आ उपसर्ग। आ का अर्थ होता है और, सीमा तक, से, समेत। ठीक है। जैसे आकाश, आरंभ, आमुख, आरोहण। अगला है दोस्तों प्रति उपसर्ग। प्रति का अर्थ होता है विरुद्ध, प्रत्येक, सामने, बराबरी या उल्टा। ठीक है। जैसे दोस्तों प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रति है। प्रत्यर्पण में कौन सा उपसर्ग है? प्रति है। प्रतिद्वंदी, प्रतिशोध, प्रतिरोधक आदि। ठीक है। आइए देखते हैं अगला है दोस्तों उत उपसर्ग। उत का अर्थ होता है श्रेष्ठ, ऊपर या ऊंचा। जैसे उन्नति, उद्घाटन, उत्तम, उत्पन्न, उत्पत्ति, उज्ज्वल या उत्थान। ठीक है। अगला है दोस्तों प्रा उपसर्ग। प्रा का अर्थ होता है आगे, अधिक, ऊपर या यश। जैसे प्रक्रिया, प्रवाह, प्रख्यात, प्रकाश, प्रकट आदि।
ठीक है। अगला है दोस्तों वी उपसर्ग। वी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों वी का अर्थ होता है विशिष्ट, भिन्न, हीनता, असमानता, अभाव आदि। ठीक है, जैसे उदाहरण में देख सकते हैं विकास। वी का अर्थ क्या होता है? विशिष्ट अर्थ में, भिन्न अर्थ में, हीनता के अर्थ में, असमानता के अर्थ में या अभाव के अर्थ में इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे विधवा, विवाद, विशेष, विस्मरण, विभाग आदि। आइए देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों पर उपसर्ग। पर उपसर्ग यानी पर का अर्थ क्या होता है? पर का अर्थ होता है अन्य। जैसे परदेश यानी अन्य किसी के देश, दूसरे के देश। परलोक दूसरे के लोग। ठीक है, पराधीन दूसरे के अधीन। अगला है दोस्तों सु उपसर्ग। सु का अर्थ क्या होता है? सुंदर या अच्छा। जैसे सुबोध यानी अच्छा बोध है उसको। सुपुत्र, सुधार, सुगंध, सुगति, सुगंध आदि। ठीक है। अगला दोस्तों सम उपसर्ग। सम का अर्थ होता है अच्छा, पूर्णता, संयोग, उत्तम या साथ। इस प्रकार दोस्तों सम उपसर्ग में सम्मान, सम्मेलन, संकल्प, संचय, संदोष, संगठन इस प्रकार के शब्द आ जाएंगे। ठीक है। अगला दोस्तों अव उपसर्ग। अव का अर्थ होता है हीन, बुरा, अनादर या पतन। ठीक है, जैसे दोस्तों आप उदाहरण देख सकते हैं यहाँ पे अवनति है, अवज्ञा, अवगति, अवतार, अवलोकन इस प्रकार के शब्दों में अव उपसर्ग प्रयोग किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अगला है दोस्तों हमारा परि उपसर्ग। परि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? परि का अर्थ होता है चारों ओर या पास या फिर आसपास। ठीक है, इन तीन अर्थों में परि उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों परिमार्जन, परिहार, परिक्रमण, परिभ्रमण, परिधान, परिश्रम, परिवर्तन आदि। अगला है दोस्तों निर उपसर्ग। निर का अर्थ होता है निषेध, रहित, बिना या बाहर। इन अर्थों में किया जाता है। जैसे दोस्तों निराहार, निरक्षर, निरादर, निरहंकार, निरामिष, निर्जन, निर्धन, निर्यात, निर्दोष आदि। आइए देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों को उपसर्ग। को का अर्थ क्या होता है? बुरा या हीनता। जैसे दोस्तों कुपुत्र। ठीक है, यानी बुरा पुत्र। कुरूम, कुकर्म, कुमति, कुयोग, कुकृत्य, कुख्यात आदि। अगला है दोस्तों दुर उपसर्ग। ठीक है, दूर का अर्थ क्या होता है? कठिन, बुरा, विपरीत, दुष्ट या हीन। ठीक है, जैसे उदाहरण देख सकते हैं दोस्तों दुर्घटना, दुर्भावना, दुरुपयोग आदि। अगला दोस्तों अति उपसर्ग। अति का अर्थ क्या होता है? अति का अर्थ होता है ज़्यादा या अधिक। ठीक है, जैसे अतीन्द्रिय, अतियुक्ति, अत्युत्तम, अत्यावश्यक या अतियु। ठीक है, इन सभी में दोस्तों अति उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। ध्यान से देखिएगा, जैसे आपके एग्जाम में पूछ लिया अत्युत्तम शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो यदि आपको विच्छेद करना आता है और उसका अर्थ मालूम है तो आप आसानी से उसको बता सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला है हमारा अनु उपसर्ग। अनु का अर्थ क्या होता है? बाद में या क्रम में। ठीक है, जैसे अनुरूप, अनुपात, अनुचर, अनुकरण, अनुसार आदि। आइए देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों हमारे उर्दू एवं फारसी के ऊपर। ठीक है, अभी तक हमने हिंदी के उपसर्ग देखे, संस्कृत के उपसर्ग देखे, अब हम पढ़ेंगे उर्दू एवं फारसी के उपसर्ग। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उर्दू एवं फारसी के उपसर्गों की संख्या कितनी होती है? मूलतः 14 होती है। ठीक है, पहला है दोस्तों यहाँ पे दर उपसर्ग। दर का अर्थ क्या होता है? में या मध्य में। जैसे दरकिनार, दरमियान, दरअसल, दरकरार, दरगुजर, दर हकीकत। ठीक है, इस प्रकार दोस्तों दर उपसर्ग का प्रयोग किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा कम उपसर्ग। कम का अर्थ क्या होता है? थोड़ा, हीन या अल्प। जैसे कमजोर, कम वक्त, कम उम्र, कम अकल, कम समझ, कमसिन आदि। अगला दोस्तों ला उपसर्ग। ला का अर्थ होता है नहीं या रहित। ठीक है, जैसे
लाइलाज, लाजवाब, लापरवाह, लापता, लावारिस, लाचार आदि। ठीक है। अगला है दोस्तों बा उपसर्ग। बा का अर्थ होता है के साथ और अनुसार। जैसे दोस्तों बखूबी, बदौलत, बदस्तूर, बगैर, बमुश्किल आदि। आइए देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों बे उपसर्ग। कौन सा है? बे उपसर्ग। बे का अर्थ क्या होता है? बे का अर्थ होता है बिना। जैसे बेनाम, बेपरवाह, बेईमान, बेरहम, बेहोश, बेचारा आदि। अगला है दोस्तों बा उपसर्ग। बा का अर्थ होता है साथ से या सहित। जैसे बाकायदा, बादत, बावजूद, बाहरो, बाइज्जत आदि। अगला है दोस्तों बद उपसर्ग। बद का अर्थ होता है बुरा या हीनता। जैसे बदनाम, बदमाश, बदतमीज, बदबू। अगला दोस्तों ना उपसर्ग। ना का अर्थ होता है अभाव। जैसे नालायक, नाकारा, नाराज या नासमझ। अगला है दोस्तों गैर उपसर्ग। गैर का अर्थ होता है भिन्न या निषेध। जैसे गैर हाजिर, गैर कानूनी, गैर सरकारी या गैर जिम्मेदार। आइए देखते हैं अगला। ध्यान से देखिए दोस्तों, आपको सभी उपसर्ग कराए दे रहे हैं। ठीक है, आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। आइए देखते हैं अगला। हम उपसर्ग। यहाँ पे दोस्तों हम यहाँ पे दोस्तों दर लिखा है, हम है। ठीक है, हम का अर्थ होता है आपस में समान या साथ वाला। ठीक है, यहाँ पे दर लिखा है, सही कर लीजिएगा। क्या है? हम। हम का अर्थ क्या होता है? आपस में समान या साथ वाला। जैसे हमदर्द, हमजोली, हम उम्र, हमदम, हमदर्दी, हमराह आदि। अगला दोस्तों हर उपसर्ग। हर, यहाँ भी दोस्तों दर लिखा है, गलत मिस टाइपिंग है। ठीक है, यहाँ पे हर है। हर का अर्थ होता है सब या प्रत्येक। जैसे हर लाल, हर साल, हर वक्त, हर रोज, हर घड़ी, हर दिन आदि। अगला है दोस्तों खुश उपसर्ग। ठीक है, क्या है? खुश उपसर्ग। यहाँ पे दोस्तों खुश का अर्थ होता है अच्छा। जैसे खुशबू, खुशनसीब, खुशमिजाज, खुश दिल आदि। अगला है दोस्तों सर उपसर्ग। सर का अर्थ होता है मुख। जैसे सरताज, सरदार, सरकार आदि। अगला दोस्तों अल उपसर्ग। अल का अर्थ क्या होता है? अलमस्त, निश्चित या अंतिम। जैसे दोस्तों अलबत्ता, अलबेला, अलविदा आदि। आइए देखते हैं अगला उपसर्ग। अगला है दोस्तों हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग। ठीक है, अगला कौन सा है? अंग्रेजी उपसर्ग। जैसे हाफ उपसर्ग। ठीक है, हाफ का अर्थ क्या होता है? आधा, जैसा आपको सबको मालूम होगा। जैसे हाफ पैंट, हाफ बॉडी, हाफ टिकट, हाफ रेट, हाफ कमीज आदि। अगला दोस्तों सब उपसर्ग। सब का अर्थ क्या होता है? सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे। जैसे सब पोस्टर, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्टर आदि। अगला दोस्तों चीफ उपसर्ग। चीफ का अर्थ क्या होता है? प्रमुख। जैसे चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर, चीफ सेक्रेटरी आदि। अगला है दोस्तों जनरल उपसर्ग। जनरल का अर्थ होता है प्रधान या सामान्य। जैसे जनरल मैनेजर, जनरल सेक्रेटरी, जनरल इंश्योरेंस आदि। आइए देखते हैं अगला। अगला है दोस्तों हेड उपसर्ग। कौन सा है? हेड उपसर्ग। हेड का अर्थ क्या होता है? मुख्य। ठीक है, जैसे हेड मास्टर, हेड क्लर्क, हेड ऑफिस, हेड कांस्टेबल आदि। अगला है दोस्तों डिप्टी उपसर्ग। डिप्टी का अर्थ होता है सहायक। जैसे डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी रजिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर आदि। अगला है वाइस उपसर्ग। वाइस का अर्थ होता है सहायक। जैसे वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रिंसिपल आदि। अगला है दोस्तों एक्स उपसर्ग। एक्स का अर्थ होता है मुक्त। जैसे एक्सप्रेस, एक्स कमिश्नर, एक्स प्रिंसिपल आदि। आइए देखते हैं अगला। दोस्तों इतने ही उपसर्ग हैं, हमने आपको सारे उपसर्ग करा दिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि दोस्तों आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपको ऐसी ही वीडियो प्राप्त होती रहे। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।